बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है केला, बनाना, यानी केले की ऐसी ताकत जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। खून की कमी, सूखा पतला होना, इसके अलावा जिस्म का बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा ना करना, और भी बहुत सी बीमारियां हैं। आज मैं आपको केले के ऐसे इस्तेमालात बताऊंगा जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, केले का शुमार लजीज तरीन फलों में होता है। हमारे मुल्क में शायद आम के बाद सबसे लजीज, सस्ता, क़ुव्वत बख्श और ज़्यादा खाए जाने वाला फल केला है। खाने में खुश जायका, उम्दा, खुशबू, सेहत बख्श, बहुत शौक़ से खाया जाने वाला फल है। कहते हैं कि केला एक कदीम तरीन फल है। ये कैसा मिजाज है इसका कि इत्तबा की राय के मुताबिक गर्मी सर्दी में मोतदिल और दूसरे दर्जे में तर है। बाद के नज़दीक ये गर्म तर है। अगर हम केले की तारीख देखें तो केले की बहुत सारी अक़साम बरे सगीर पाक व हिंद में काश्त की जाती है। हर किस्म अपना अलग जायका, हलावत, ग़िज़ाई ख़ुसूसियात, क़ुव्वत बख्शी का म्यार और खुशबू रखती है। केले में ठोस ग़िज़ा ज़्यादा होती है और पानी कम होता है। सेहत बख्श शक्कर की कसरत इसे ज़ोदे हज़म बना देती है। जो लोग थकान महसूस करते हैं, इनके लिए केला बहुत मुफीद चीज़ है। केला आयोडीन की कमी को दूर करता है, इसलिए आयोडीन की कमी से होने वाले तमाम अमराज में भी केला मुफीद है। पक्के केले में नशास्ता ज़्यादा होता है, इसमें साल्ट और फ्रूट शुगर भी ज़्यादा होती है। कार्बन ज़्यादा होने की वजह से केला खाने से काम करने की ताकत में इजाफ़ा होता है। दूसरे फलों की निस्बत नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से जिस्म में गोश्त में इजाफ़ा और मजबूत होता है। यानी स्ट्रॉबेरी के बाद केले में सब फलों से ज़्यादा आयरन होता है। केले में प्रोटीन और चर्बी बहुत ही कम मकदार में पाई जाती है। विटामिन के लिहाज से केला मुफीद तरीन फलों में से एक है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी और विटामिन सी बकसरत पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन ई भी पाए जाते हैं। विटामिन सी की वजह से केला दांतों की बीमारियों में मुफीद है। बच्चों पर इस खुराक का तजर्बा किया गया। 6 माह ही में वो कद और जिस्मानी हालत के लिहाज से दूसरे बच्चों से बढ़ गए। इनके दांत सफ़ेद, चमकदार और मजबूत हो गए। स्कूल जाने वाले वो बच्चे कमज़ोर और मरियल से थे, इनको रोज़ाना 2 गिलास दूध और 2 केले देने का बहुत ही फ़ायदा हुआ। जिन बच्चों से माँ का दूध छुड़वा दिया गया हो, अगर इनको एक अदद पके हुए केले का निस्फ़ गुद्दा ज़रूरत के मुताबिक दूध में मिलाकर इस्तेमाल कराया जाए तो बच्चा दूसरी ग़िज़ाओं से बेनियाज हो जाता है। ये बच्चे की परवरिश के लिए काफ़ी है। केला दिल को फ़रद बख्शता है, खुश खांसी और गले की खुशनुत को दूर करता है। केला मुसलसल खाने से बदन को मोटा करता है। केला ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि इसमें नमक नहीं होता और पोटाशियम नुमाया मकदार में पाया जाता है। केला खून की कमी को दूर करता है। जले हुए के मकाम पर इसका लेप करना जलन, सोजिश और दर्द को दूर करता है। क़ुव्वत बा को कवी करता है, इसलिए मर्दाना कमज़ोरी में केला खाने का मशवरा दिया जाता है। केले को निहार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे निज़ाम हज़म में गड़बड़ होने का इम्कान है, बल्कि हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अगर केले खाने के बाद दूध भी पी लिया जाए तो जिस्मानी नशोनुमा में बहुत मदद मिलती है। कहते हैं कि जहाँ केले का दरख्त हो वहाँ सांप नहीं आता। शुगर के मरीज़ अपने मौलज के मशवरे के मुताबिक केले इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप वैसे ही केला इस्तेमाल करें उसके बाद भी दूध पी सकते हैं। अगर इसको दूध में ग्राइंड करके यानी इसका मिल्क शेक बना कर पिएँ तो इससे भी आपको वही फ़वाइद हासिल होंगे। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? अगर आप केले शौक़ से नहीं खाते तो ये वीडियो देखकर
آپ کیلے کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ سوکھے پتلے سے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس سے فربا یعنی موٹے تازے ہو جائیں گے، اور آپ اس سے بیماریوں کے خلاف بھرپور قوت مدافعت حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو